वेलकम टू एमजे फॉरेक्स एकेडमी। गोल्ड और ऑयल की एनालिसिस करते हैं कि पूरी मार्केट इस वक्त फंडामेंटली ड्राइवन हो रहा है। ठीक है, जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं आज के दिन, यानी कि आज संडे और सैटरडे संडे की नाइट को, उनका पूरा इम्पेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा मंडे की सुबह। अब ऑयल के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान की जो आरजीसीसी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड, आरजीसीसी ने अनाउंस किया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे यूरोपियन शिप्स के लिए। तो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल। ऑयल प्राइस अगर इस तरह से हुआ तो बहुत ऊपर जाएंगे। अब आज की रात को और कल के दिन पे डिपेंड करता है कि ईरान जो है किस तरह से यूएसए को रिस्पॉन्स करता है। क्या वो इसराइल के अलावा यूएसए को भी रीजन में इंगेज करेगा? अगर इंगेज करेगा तो कौन कौन सी उसकी जो रीजनल एसेट्स हैं उनको निशाना बनाएगा? क्या वो मिडिल ईस्ट के फार जाके, मिडिल ईस्ट में जाके जो ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, इन एरियाज में यूएसए की जो बेस हैं उनको निशाना बनाएगा, या उसका फोकस जो है जो सी साइड पे और इराक और सीरिया में जो यूएसए की एसेट है वहां तक ही खुद को महदूद रखेगा, इस वार को मजीद रीजनली इंक्रीज नहीं करेगा? तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गोल्ड की जो लेवल्स हैं, पहले हम गोल्ड की लेवल देखेंगे, फिर ऑयल की लेवल देखेंगे, कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड मिल सकता है। तो डेली का आप देखें तो आपके पास डेली का जो कैंडल बन गया है हमारे पास फ्राइडे वाले दिन का, फ्राइडे का कैंडल एक शेकआउट टाइप का कैंडल हमारे पास बन गया है। इसमें ये पूरी जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है उनको पेक करके वापस अंदर क्लोजिंग दी है, विच इज इटसेल्फ अ साइन ऑफ बुलिश। ठीक है। अब गोल्ड में हम पिछली वीक जब हमने एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मेरा जो एनएलपी मॉडल है एआई का, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं हमारे पास एक एआई का इंटीग्रेटेड मॉडल्स है, जिसके बेस पर भी हम एनालिसिस करते हैं। एआई मॉड्यूल्स में जो एनएलपी और आरएलएम का बेस था वो हमें बता रहा था कि 350 से 340 के बीच आपको गोल्ड जाएगा, उसके बाद आपने बाय करना है। अब गोल्ड हमने अपनी ग्रुप्स में ये बात की थी कि आरएलएम मॉडल ये कह रहा है, हम हाल तो हमारी जो बाइंग पोजीशन थी बहुत ऊपर थी। अ, हमने 81-82 में भी बाइंग की थी। अब बात करते हैं अब की सिचुएशन क्या है गोल्ड में। अब की सिचुएशन की बात करें तो बुलिश की है भाई। बुलिश की सिचुएशन क्यों है? बुलिश सिचुएशन इसलिए है कि फंडामेंटल्स की पूरी सपोर्ट है। अभी एआई मॉड्यूल से मैं पूरी जो सिस्टम्स है उसको देख रहा था, तो वहां पर एक हमें जो टारगेट दे रहा था मेरा मॉड्यूल, वो 450 का टारगेट हमें दे रहा है गोल्ड के लिए मीडियम टर्म के लिए। और उसके बाद अगर मजीद एस्केलेशन होती है तो मजीद शायद गोल्ड आगे जाएगा। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकालूं, अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल इसकी चेक करें इस पूरी रेंज की, इस पूरी रेंज में जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बन रहा है 86 का। ठीक है, 86। इसका मतलब जितनी भी अ, इसका मतलब जितना भी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस जगह पे आए हैं। ठीक है। अब हम इस रेंज को यहाँ से नीचे दबा इसकी भी वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं कि इस पे क्या कहाँ पर और जो है बाइंग सेलिंग हुई है, क्योंकि अब आप देखें जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये शो करता है कि सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है। ये पूरा जोन हमें ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स हैं वो अप साइड पे हैं। ठीक है। अब मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी पूरी जोन की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने अंदर क्लोजिंग दी है, तो अब मार्केट में बाइंग होगा। बाइंग कहाँ से हम लोग करेंगे? अगर हम H4 की जोन को देखें, कहाँ H1 को हम देख रहे हैं कहाँ से, फिर अब हमें बाइंग करना है। क्योंकि अब हमारे पास एक चीज वादे हो चुकी है कि मार्केट में बाय होना है। अब हमारा बायसनेस तो क्लियर है कि हमने मार्केट को बाय करना है। अब एक इम्कान तो ये है जो बहुत ज्यादा है कि मार्केट मंडे को गैप अप में ओपन होगा, यानी कि यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए, शायद 400 या 390 के स्पेस पर आपको गैप अप में ओपन होता हुआ नजर है। अगर गैप अप में मार्केट ओपन होगा तो हम वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा नीचे आए, अपनी गैप को फिल करें। अगर गैप अप में ओपन नहीं होगा तो मैं यहीं से भी बाय रिकमेंड करता हूँ। आपका एसएल इस जोन के नीचे होगा, यानी 340 का जोन होगा। ये 3340 के जोन पे आप एसएल रखेंगे। ये जो अभी तक गोल्ड जहां पर है नहीं, 3368 का जोन है, आप यहाँ से गोल्ड को जो है बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप में भी ओपन हो गया
तो हम वेट करेंगे, मार्केट रिट्रेस करें, अपनी गैप को फिल करें, फिर वहां से हम बाय देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट डायरेक्टली हमारा इस जो सिचुएशन है, जो मैंने उससे पिछले वीक का टारगेट दिया था कि भाई जब गोल्ड अबाउट 290-80 पे था, 3290 से 80 पे था, हमने 300 3700 का टारगेट रखा है। अभी भी मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म का वही है, मैंने अपनी होल्डिंग की हुई है 3700 के लेवल के लिए। लेकिन आपको जो प्रॉफिट टेकिंग करना है, अगर स्ट्रेट को आप लेते हैं तो आपको 3450 से 3440 के जोन पर आपने अपनी प्रॉफिट बुक करने हैं, और उसके बाद आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, अपनी रिमेनिंग ट्रेड को। ठीक है। अब गोल्ड की सिचुएशन ये है, गोल्ड में आपने बाइंग करनी है। पूरा फंडामेंटल इस वक्त कोई इतना ज्यादा टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे। टेक्निकल्स का यही है कि आपने जो है यहाँ पर अपनी एसएल रखना है, उसके बाद आपको जो है बाइंग करनी है। ठीक है। जो भी डिप मिले, अभी आपको डिप से गोल्ड को सिर्फ बाय ही करना है। अब बात करते हैं ऑयल की। ऑयल्स, जी ऑयल, ऑयल ऑयल में देखें, अगर ऑयल की सिचुएशन देखें, ऑयल तो ऑलरेडी बुलिश है। ऑयल को हमने यहाँ से बाय करवाया था। ठीक है। इसके बाद ऑयल का जो टारगेट हमारा था पहला ये था, लेकिन अब तो मैंने कहा था आप लोगों से कि ऑयल ऑयल को जब आप यहाँ से बाय करें, तो पिछली वीक की वीडियो में मैंने कहा था कि आपका जो टारगेट होगा 100 प्लस का ही होना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन बन रहा था, हमें पता है एज ए जियो पोलिटिकल एनालिस्ट, तो ये सिचुएशन डी एस्केलेट होने की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। तो ईरान भी बहुत हार्ड स्टांस लेगा अब, अमेरिका भी हार्ड स्टांस लेगा, तो जिसकी वजह से जो है ऑयल प्राइस बढ़ेंगे। ऑयल की प्राइस को अब बढ़ना है, और बहुत ज्यादा जो हमें पीक यूक्रेन और रशिया के वार में नजर आया था, वही पीक शायद अब हमें दोबारा नजर आए। अब जहां तक बात करें ऑयल कहाँ से हमने बाय करना है, ऑयल यहीं से आप बाय करें। ऑयल का आपका डिफिनेट लो के नीचे आपका ऐसे होगा। ऑयल का जो डिफिनेट लो क्या है? 68 का। ठीक है। ये 68 का जोन आपका ऐसे होगा। आप गोल्ड को यहीं से बाय कर लें। गोल्ड का जो पहला टारगेट आपका होगा, आपका ये आई है जो 78 का लेवल है। ठीक है। 78 का। लेकिन मैं समझता हूँ ये यहाँ आपने आपने पहला जो टारगेट रखना है अपने 85 की लेवल पे, आपने पहली प्रॉपर टेकिंग करनी है ऑयल के हवाले से। उसके बाद आप अपने कुछ न कुछ पोर्शन जो है ऑयल की होल्ड करें, जब तक ये एस्केलेशन चल रही है। और इंशाल्लाह आपको वो शायद 95 या 100 प्लस $120 तक की, मेरा जो प्रोडिक्शन ये है कि हमें ऑयल $120 तक या $110 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर जिस तरह से आज आज जीसीआई ने कहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने में ईरान कामयाब हो गया, तो ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा शूट आउट करेंगे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। शायद हमें 130-140 डॉलर पर बैरल पर भी आने वाले हफ्ते दिन और महीनों में आपको ऑयल की प्राइस ट्रेड करता हुआ नजर आए। ठीक है। ये सिचुएशन है। आप हमारी ग्रुप को हमें फॉलो करें, हमारी डिस्कॉर्ड चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्कॉर्ड इज अ लाइब्रेरी लाइक। अगर आप ट्रेडर हैं तो डिस्कॉर्ड में आपके लिए बहुत कुछ है, और आने वाले दिनों में हम डिस्कॉर्ड में इतनी सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा एआई इंटीग्रेटेड मॉडल्स है, मॉड्यूल्स है, उसको ऐसी मॉड्यूल्स है जो किसी भी रिटेल ट्रेडर के स्पेस पे किसी के पास नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड पे पीएचडी कर रहा हूँ, एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, और कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ भी एआई की फील्ड में, एआई फाइनेंस की फील्ड में। तो हमने जो सिस्टम अपना डेवलप किया है, ये छोटे लेवल की इंस्टीट्यूशंस के पास भी सिस्टम नहीं है। तो आप लोगों को इसका एज मिलेगा, इसकी जितनी एनालिसिस होंगी हम शेयर करते जाएंगे आपके साथ। तो आपको हमारे डिस्कॉर्ड्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आप, अगर आप किसी 600-700 डॉलर की भी सब्सक्रिप्शन मंथली ले लें सिग्नल्स और एनालिसिस के लिए, शायद आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो हमारी डिस्कॉर्ड पे आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। ठीक है। थैंक यू। हमारे लिंक दिए गए हैं नीचे, आप हमारे लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हैं।